हाय एवरीवन। सो ये नेक्स्ट लेक्चर है CUET मैथ्स हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें जो भी क्वेश्चंस थे हमने देखे, पहले वीडियो में भी देखे हमने क्वेश्चंस। तो आज के लेक्चर में हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो देन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर प्रोडक्ट आप सबने किया है, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, तो उसके रिगार्डिंग है ये क्वेश्चन। तो लेट्स सी, क्वेश्चन इज ए कैप, बी कैप, सी कैप, ये तीन यूनिट वेक्टर्स हैं। सच दैट A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल्स टू √3/2 B plus C. Okay, and B vector is not parallel to C vector. ठीक है, B cap is not parallel to C cap. Alright, and we have to find the angle between A cap and C cap. इनका एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे एंगल फाइंड? हमें क्या निकालना है? ए और सी के बीच का एंगल निकालना है। ऑलराइट, तो इसके पहले सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए ना आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर वो फॉर्मूला पता है देन बिंगो, आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है वो? सी ए कैप क्रॉस बी कैप क्रॉस सी कैप। इसका फॉर्मूला होता है, जब आप इसे ओपन करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? ए कैप इंटू सी, ए इंटू सी ब्रैकेट में बी माइनस ए बी एंड आउटसाइड सी। तो ये है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इस एंटायर को इसकी प्लेस पे पुट कर देती हूँ। ठीक है, और इक्वेट कर दूंगी इस वाली इक्वेशन से। सो कर देते हैं हम, एज दीज टू आर इक्वल देयरफॉर ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू √3/2। ओपन कर दूं मैं इसको, √3/2 बी कैप प्लस √3/2 सी कैप। ठीक है, कर दिया मैंने। बी कैप प्लस, कैप नहीं लगा रही बट यू हैव टू राइट। ऑलराइट, लिख दो आप √3/2 सी कैप। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम? सी, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाती हूँ, दोनों टर्म्स को। ठीक है, दोनों को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ले गई, तो ये हो गया ए डॉट सी बी माइनस, ये वाली टर्म में इसके साइड में लिख रही हूँ बिकॉज बी कैप कॉमन है ना दोनों में, तो मैं काम करती हूँ इनको साथ में लिख देती हूँ, माइनस √3/2 बी। यही बना। फिर क्या है? माइनस ऑलरेडी था यहाँ पे, ए डॉट बी सी, और ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस √3/2 सी। क्लियर? फिर क्या होगा? बी कॉमन लेके इनको माइनस कर देते हैं, बी कॉमन ले लो, तो ए डॉट सी माइनस √3/2 बी। यस और नो? सिमिलरली ये साइड क्या हो जाएगी? माइनस ए डॉट बी प्लस √3/2 सी। यही आएगा। ध्यान से देखो क्या किया अभी तक हमने। ये फॉर्मूला यूज किया है, ओपन किया उसको, एंड इस वाली स्टेटमेंट को राइट हैंड साइड को ओपन करके हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, सो दैट कुछ कॉमन आ जाए। एंड आफ्टर दैट कुछ कॉमन आएगा तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं? सिंपली उसको इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमें किसके बीच का एंगल चाहिए? ए और सी के बीच का। तो डू वन थिंग, ये जीरो कब आएगा? जब ये और ये टर्म, हम देखो इस वाली टर्म को जीरो से इक्वेट कर देते हैं, ए डॉट सी माइनस √3/2 इक्वल्स टू 0। हमें पता है गिवन है ना बी और सी जो है वो पैरेलल नहीं है, तो मैंने क्या किया, इसको कर दिया 0 से इक्वेट। ऑलराइट,
अब इस टर्म को उधर ले जाते हैं तो ये हो गया फाइनली a डॉट सी इक्वल्स टू √3/2। हमें क्या पता है कि जब डॉट प्रोडक्ट आता है दैट मीन्स a डॉट बी या a डॉट सी, तो उसका क्या हमें गिवन होती है, एंगल उनका कैसे निकलता है, उनके बीच का एंगल कॉस से, कॉस थीटा से। याद है अगर क्रॉस होता है a क्रॉस b होता है तो उसका तो साइन थीटा से निकलता है, बट इन केस डॉट प्रोडक्ट होता है a डॉट, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस। सो मैं क्या बोल रही थी, अगर डॉट प्रोडक्ट होता है तो हम कॉस की टर्म्स में एंगल लेते हैं, एंड क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो साइन की टर्म्स में लेते हैं, रिमेंबर। तो वही चीज हमें अभी करनी है। हमारा आंसर आया है अभी तक a डॉट सी इक्वल्स टू √3/2। ठीक है, मैं √3/2 को कॉस की टर्म्स में क्या लिख सकती हूँ, टेल मी। क्या होता है √3, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3, यस और नो। तो ठीक है, a डॉट सी इक्वल्स टू कॉस π/6, π/6 होता है। तो क्या आ गया a डॉट बी, मतलब a और बीच का एंगल क्या आ गया हमारा π/6। तो एंगल बिटवीन a एंड c इज π/6। क्लियर है। अगर यहाँ पे क्रॉस होता ना फिर हम इसको साइन की टर्म्स में लिखते, दैट मीन sin 60। बट अभी हमारा था डॉट प्रोडक्ट, एंड हमें पता है डॉट प्रोडक्ट किसकी टर्म्स में होता है, हमेशा कॉस की टर्म्स में। ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, जिसमें ये तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं, एंड ये आपको एक इक्वेशन गिवन है, एंड यू हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन a कैप एंड c कैप। ठीक है, ये फॉर्मूला से ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना है आपने। पहली तो ये चीज ध्यान में रखनी है, और दूसरी चीज क्या ध्यान में रखनी है, अगर डॉट होता है तो कॉस की टर्म्स में लेते हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, दो चीजें ध्यान में रखो, यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है, इफ a इक्वल्स टू 2 sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा, ठीक है, देन 1 प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा इज, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ये गिवन है, ये a की इक्वल है, एंड हमें क्या बताना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। मतलब सपोज ये आया, इसकी वैल्यू बोल रही हूँ 2 इंटू दिस आया, तो ये क्या हो जाएगा 2a इसकी वैल्यू हो जाएगी, मतलब इसकी टर्म्स में ही वैल्यूज होगी। ऑलराइट, तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। 2 sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा। ठीक है, तो अभी देखो, अगर tan cot secant cosecant ये होता तो हम सबसे पहले उनकी ट्रिक क्या होती है, क्या करते हैं हम उसको एक्सपैंड करते हैं, साइन एंड कॉस की टर्म्स में लाते हैं। देखिए साइन एंड कॉस की टर्म्स में लाने का फायदा क्या है, फर्स्ट कि बहुत सारे फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं, सेकेंड ऑफ ऑल कि वो थोड़ा इजी हो जाता है कैलकुलेट करना। ठीक है, तो बट यहाँ पे तो साइन और कॉस की टर्म्स में गिवन है, तो हम क्या करते हैं, एक तरीके से रैशनलाइज मतलब क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, बट साइन चेंज करके। तो पार्शियल रैशनलाइजेशन हम इधर भी करने वाले हैं, तो कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये मैंने क्यों लिखा यहाँ पे ऐसा, बिकॉज मेरे को दिख रहा है कि जो क्वेश्चन में आस्क है वो भी सिमिलर सी चीज ही है, तो मैंने क्या एक बार ट्राई कर लेते हैं इससे मल्टीप्लाई करने का। तो ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई कर दो, इस एंटायर को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने क्या लिख दिया 2 साइन थीटा इंटू में, और मैं साइन को अब डिनोट कर रही हूँ s से, सो दैट आई डोंट हैव टू राइट साइन अगेन एंड अगेन, और कॉस को कर रही हूँ, साइन थीटा को कर रही हूँ मैं डिनोट s से, एंड कॉस थीटा को कर रही हूँ c से। ठीक है, अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
अपॉन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो मैं क्या करती हूँ, इस टर्म को, सपोज ये ऐसे है, एडिशन है, कुछ भी ले सकती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, इसको एक टर्म मान लेती हूँ, इसको दूसरा मान लेती हूँ। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा क्या, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यस और नो। तो वही चीज हमें आज यहाँ पे करनी है। तो लिख दो, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये एक है, ये दूसरी है, तो ये क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी। तो लिख देते हैं a स्क्वायर, a माइनस बी का, सॉरी a स्क्वायर माइनस, सॉरी ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। तो लिख दो इसका 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस ऑफ कॉस होल स्क्वायर, यही आएगा। ऑलराइट, अब सिर्फ डिनोमिनेटर को फोकस करो, डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं ना। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 साइन प्लस 1 माइनस कॉस, ये तो सेम एज इट इज रहेगा। इसको ओपन कर दो, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वही चीज हम इधर करते हैं। ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस साइन का स्क्वायर प्लस 2 साइन, और ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, अभी हमें पता है, हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, या फिर हम बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो मैं क्या कर रही हूँ, अभी यही फॉर्मूला बनाने का ट्राई कर रही हूँ, इससे और इससे। मैं कॉस को रिमूव करना चाहती हूँ बिकॉज कॉस का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो कॉस को हमने यहाँ से रिमूव करना है, तो इसलिए इस इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन राइट साइन स्क्वायर, लिख सकती हूँ मैं साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 2 साइन 1 प्लस साइन माइनस कॉस अपॉन साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन, यही होगा। तो ये क्या हो जाएगी दोनों, 2 साइन स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया 2 साइन 1 प्लस साइन माइनस कॉस अपॉन 2 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन। ठीक है, मैं नीचे डिनोमिनेटर से क्या कॉमन ले सकती हूँ, 2 साइन, 2 साइन मैंने कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया 2 साइन 1 प्लस साइन माइनस कॉस अपॉन 2 साइन, यहाँ पे क्या बचा साइन, कॉमन ले लिया 2 साइन, क्या बचा, इधर बचा साइन प्लस यहाँ पे 1 कैंसिल, तो क्या रिजल्ट आया, वही जो हमें चाहिए था, 1 प्लस साइन माइनस कॉस अपॉन साइन प्लस 1, यही चाहिए था हमें, और इन दी एंड हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये ए था, हमने ए को ही मैनिपुलेट किया थोड़ा सा, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके, हमने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व किया उसको, और इन दी एंड हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था वही आ गया। तो दैट मीन्स इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये एंटायर वैल्यू ए के इक्वल ही है, यस और नो। तो बस यही वैल्यू आपको लिखनी थी कि ये किसकी इक्वल है। ऑप्शन में गिवन था जैसे 1 माइनस ए स्क्वायर 2a और a, तो ये किसकी इक्वल थी, a की इक्वल। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, समझ में है तो देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी रिलेटेड है। ओके, क्वेश्चन इज अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स का पैक है, उसमें से एक रैंडम कार्ड ड्रॉ किया गया है। हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी कि वो कार्ड या तो एस हो, आइदर एस और किंग, या तो एस होना चाहिए या फिर होना चाहिए किंग। ठीक है, समझ आया, क्या बतानी है हमें प्रोबेबिलिटी, आइदर एस और किंग, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है 52 कार्ड्स। तो ये तो सबको बाइफिकेशन पता होंगे कि कैसे कैसे वो 52 कार्ड्स डिवाइडेड होते हैं। 4 हमारे पास वो थे स्पेड, क्लब, डायमंड एंड समथिंग। ठीक है, ये 4 होते हैं कैटेगरीज हमारे पास।
26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। एंड ऐसे ही सब में क्या होता है, A2K सब में होता है, यस और नो। तो हमारे पास टोटल एस कितने होते हैं, 4 होते हैं। हर एक कैटेगरी में एक एक केस होता है। और किंग कितने होते हैं, किंग भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। हर एक कैटेगरी में 1 किंग भी होता है, ठीक है। तो क्या होती है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी होती है रिक्वायर्ड आउटकम अपॉन टोटल। तो जब हमें बोला है या तो वो एस होना चाहिए या फिर वो किंग होना चाहिए, जब आइदर और की सिचुएशन होती है ना, तो दोनों केसेस को हमें एडिशन करना होता है, दोनों केसेस को कंसिडर करना होता है। मतलब हमें एस का सिनेरियो भी लेना है एंड किंग का सिनेरियो भी लेना है। तो क्या आएगा, हमारे रिक्वायर्ड आउटकम है 8 हमारे पास टोटल है। और टोटल पैक कितने का है, कितने कार्ड में से ड्रॉ करना है आपको, 52 कार्ड में से। तो क्या हो जाएगा 8/52। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से कट हो जाएगा, 4 2s अपॉन 13। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई है, 2/13। क्लियर। आइदर और के केस में हमेशा याद रखना दोनों सिनेरियोस को ऐड करना है। और जब बोला गया एंड, जब एंड आता है तो आपको कुछ कंडीशंस होती है उनको फुलफिल कराना होता है। बट जब आइदर और आता है तो दोनों, एंड मतलब कॉमन, दोनों में जो कॉमन चीज होती है उसको, जैसे एस और किंग में क्या कॉमन है, नथिंग इज कॉमन। बट अगर एंड के केस में होता ब्लैक एंड किंग, तो इसका मतलब ब्लैक के कितने किंग्स हैं, ये होता है एंड का मतलब। तो कितने किंग होते हैं ब्लैक में, ब्लैक होते हैं 2 कैटेगरीज, 2 में कितने किंग्स होंगे, 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आती है 2/52। क्लियर है। एंड मतलब दोनों में कॉमन, और मतलब दोनों केसेस को कंसिडर करना है। क्लियर। तो ये था इसका आंसर। लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इट्स रिलेटेड टू एपी सीरीज। ठीक है, एपी क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब जो सीरीज का कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए हर एक टर्म के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, 19th टर्म, एपी की 19th टर्म जो है वो है 0। ठीक है, एपी गिवन है, कोई सीरीज गिवन है, उसकी जो 19th टर्म है मतलब A19, ऐसे डिनोट करते हैं 19th टर्म को, A19 वो है 0। ओके, एंड यू हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ 49th टर्म एंड 29th टर्म। ठीक है, इन दोनों की आपको रेशियो फाइंड करनी है, किसकी, A49 रेशियो A29, ये आपको फाइंड करना है। ऑलराइट, तो पहले तो इसका टर्म का फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला इज a प्लस n-1d। ऑलराइट, ये फॉर्मूला है, तो मैं यहाँ पे पहले पुट कर देती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, A19 इक्वल्स टू a प्लस 19-1d, दैट मीन्स a प्लस 18d इक्वल्स टू 0। ये तो 0 गिवन है हमें, तो मैंने 0 पुट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, a की वैल्यू हो गई -18d। यस और नो, क्लियर। अब हम इसका यूज करके ये रेशियो फाइंड करते हैं। पहले रेशियो का एक्सपैंड कर लेते हैं। A49 मतलब क्या होता है, a प्लस n-1, दैट मीन्स 49-1 48d रेशियो a प्लस 29-1 28d। ठीक है, अब a की प्लेस पे मैं -18 पुट कर देती हूँ, तो a की जगह -18 कर दिया मैंने, तो क्या आ गया आंसर, 48d रेशियो -18d प्लस 28d। तो ये क्या हो गया, इसका वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 48 - 18, दैट मीन्स 30 रेशियो ये आएगा 10d। तो d से d कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो रेशियो इज 3:1। क्लियर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये वाला। तो क्या ये पता होना चाहिए आपको nth टर्म की वैल्यू क्या होती है। वैल्यू पता है तो देखो कितना इजी, सिर्फ और सिर्फ आपने सॉल्व करते गए, एक स्टेप लिखा तो आपको पता चलेगा सेकंड स्टेप कैसे लिखना है। तो सिंपली ये याद करो nth टर्म का क्या वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये था इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
फोर्स रिगार्डिंग है लिमिटिंग फोर्स। क्वेश्चन क्या है, सपोज दैट अ 4 kg ब्लॉक ऑफ 4 kg इज केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर 4 kg का ब्लॉक रखा है, ठीक है। एंड फिर बोला गया दैट वी आर अप्लाइंग हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का फोर्स हम अप्लाई करें हॉरिजॉन्टली। लेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बी 0.2। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, म्यू से डिनोट करते हैं, तो वो क्या है 0.2 है। देन फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड अज्यूम g इज इक्वल टू 10। तो हमें क्या फाइंड करना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। कैसे करते हैं, सबसे पहले तो लिमिटिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिटिंग फोर्स फाइंड करते हैं। इट्स वैल्यू इज इक्वल टू म्यू एम जी, यही होता है लिमिटिंग फोर्स की वैल्यू। तो क्या है, फाइंड कर लो, इसमें क्या आ रहा है, म्यू इज 0.2, एम इज 4, जी इज 10। तो क्या आ गई वैल्यू 8 न्यूटन, यही आ रही है, लिमिटिंग फोर्स है तो दैट मीन्स यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। ओके, ये हमारा है लिमिटिंग फोर्स। बट हमारा अप्लाइड फोर्स क्या है, हमें पता है कि 10 है, तो अप्लाइड फोर्स जो है हमारा फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फोर्स, ठीक है, ये याद रखो। अगर अप्लाइड फोर्स हमारा अप्लाई कितना कर रहे हैं हम 10 न्यूटन, अगर वो ग्रेटर है लिमिटिंग फोर्स से, लिमिटिंग फोर्स हमारा है 8 न्यूटन, तो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू लिमिटिंग फोर्स, लिमिटिंग फोर्स। और ये क्या वैल्यू है इसकी, 8 न्यूटन। तो हमारा क्या आ गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 8 न्यूटन। ये फॉर्मूला याद रखना, लिमिटिंग फोर्स का है। क्लियर, समझ आया क्वेश्चन, देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्पोनेंट्स रिगार्डिंग है, कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। कोऑर्डिनेट प्लेन सबको पता है, ये होता है पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाई एंड ये नेगेटिव वाई। तो क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एंड एक और चीज, डायरेक्शंस भी पता होनी चाहिए। डायरेक्शंस हम बहुत बार कर चुके हैं, ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ठीक है, ये दोनों चीजें क्लियर है। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स आर नेगेटिव, फोर्स के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉम्पोनेंट जो है वो नेगेटिव है, तो हमें क्या बताना है, फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। फोर्स के कॉम्पोनेंट्स क्या है, नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है, मतलब हॉरिजॉन्टल वाला कॉम्पोनेंट भी नेगेटिव है, कौन सा, ये हॉरिजॉन्टल वाला कॉम्पोनेंट भी नेगेटिव है तो यहाँ पे होगा, और वर्टिकल वाला भी नेगेटिव है, मतलब ऐसे होगा। तो रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, रिजल्टेंट फोर्स यही होना चाहिए, यही होगा, यस और नो, यही होगा। तो क्या डायरेक्शन है, हमें बस ये इसकी डायरेक्शन बतानी थी, सिंपल, बहुत इजी। ये क्या डायरेक्शन है, ये है साउथ वेस्ट, तो आपका आंसर क्या आ गया, साउथ वेस्ट, सिंपल। अब ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, जैसे बोल सकते हैं कि फोर्स के जो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पॉजिटिव है और वर्टिकल कंपोनेंट नेगेटिव है, फिर कौन सी डायरेक्शन आ जाती है, ये वाली। सिमिलरली कोई भी, ये दोनों चीजें पता है आपको, तो फिर आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर दोनों पॉजिटिव होते देन आपको होमवर्क है इसका आंसर बताना है। अगर दोनों कंपोनेंट्स फोर्स के पॉजिटिव हैं तो फाइनल डायरेक्शन क्या होगी। ऑलराइट, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, सो क्वेश्चन इज इफ tan इनवर्स x, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू पाई बाय 2, देन
4 ऑप्शंस गिवन है, आपको बताना है कौन सा इनमें से ट्रू है, कौन सा इनमें से ट्रू है। ऑलराइट, तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करें, लेट करते हैं कि इजी हो कैलकुलेट करना हमें। इसको अल्फा बीटा गामा कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आ गया हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू पाई बाय 2। ठीक है, सेकेंड, ये फर्स्ट था। सेकेंड इज मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय tan, tan से मल्टीप्लाई कर दो तो मतलब tan आए, तो दोनों साइड्स को tan से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू tan पाई बाय 2। अब इसका फॉर्मूला होता है, ये बाय हार्ट याद होने चाहिए, जैसे tan अल्फा प्लस बीटा का या फिर tan अल्फा माइनस बीटा का, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का। हम अभी देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा माइनस tan अल्फा tan बीटा tan गामा अपॉन 1 माइनस क्या है यहाँ पे, tan अल्फा tan बीटा प्लस tan बीटा tan गामा प्लस tan अल्फा tan गामा। और हमें पता है tan पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड। टेबल पता है ना सबको, tan पाई बाय 2 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, इसको देख लो, याद कर लो अच्छे से, बिकॉज इसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला था नहीं। ठीक है, ये हमने यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया। आफ्टर दैट अगर कोई चीज नॉट डिफाइंड होती है तो दैट मीन्स क्या होता है, अगर ये राइट हैंड साइड नॉट डिफाइंड है दैट मीन्स ये लेफ्ट हैंड साइड इंटायरली नॉट डिफाइंड है, यस और नो, लेफ्ट हैंड साइड भी नॉट डिफाइंड है। तो अगर ये नॉट डिफाइंड है तो दैट मीन्स डिनोमिनेटर 0 के इक्वल होना चाहिए। क्या ये चीज सही है, यस और नो? तो क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर भी 0 के इक्वल होना चाहिए, तभी ये एंटायर टर्म क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी। तो कर दो इसको 0 के इक्वल, 1 माइनस ये एंटायर टर्म को मैंने 0 के इक्वल कर दिया। ठीक है, अब एक चीज याद रखो, अब क्या हमने वैल्यू पुट करी थी अल्फा की, tan इनवर्स x था, अल्फा मतलब, तो यहाँ पे डाल दो अल्फा क्या था, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, एक टर्म देखो बाकी अपने आप आ जाएंगी। tan तो ऑलरेडी था, अल्फा की जगह मैं डाल दूं tan इनवर्स x, यहाँ पे क्या आ जाएगा tan इनवर्स x। तो अब क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बचा x। ऐसे tan बीटा मतलब tan तो ऑलरेडी था, बीटा की जगह मैंने डाल दिया tan इनवर्स y, तो ये क्या हो गया y। तो मतलब अल्फा, tan अल्फा की जगह आ रहा है हमारा x और tan बीटा की जगह हमारा है y। ऐसे ही सिमिलरली tan बीटा क्या आएगा y और tan गामा क्या आएगा, गामे की जगह जब हम डालेंगे तो z आएगा, z, और यहाँ पे क्या आएगा x एंड z। ठीक है, तो ये क्या आ गई, हमारी एंटायर वैल्यू आ गई 0, तो था ही इक्वल किया था हमने 0 के, 1 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखने कैसे, ऑप्शन में क्या हो सकता है, 1 इक्वल्स टू ये एंटायर टर्म भी हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड ब्रैकेट में ओपन भी हो सकता है। तो अगर आपने ये इक्वेशन ये वाली निकाल ली ना, फिर तो आपका हो गया, फिर तो ऑप्शन के साथ आपको मैच करना है कि कौन सा फिट बैठ है, क्या वैल्यू है इसकी, एंड उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन टिक कर देना। क्लियर, ये फॉर्मूला समझ आ रहा है सबको, tan अल्फा प्लस tan बीटा सारा फॉर्मूला क्लियर है आई होप। दिस वाज ऑल, याद रखना tan पाई बाय 2 की वैल्यू क्या थी वो भी आपको याद रखना है। सो दिस वाज ऑल फॉर द लेक्चर
एंड आई होप जितने भी क्वेश्चन आज हमने क्लियर करे हैं वो सारे आपको अच्छे से क्लियर होंगे। मैंने जो फॉर्मूलाज बताए कि ये इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, उसी को मेन फोकस में लाना है आपको। बिकॉज फॉर्मूला सपोज आपने हाफ क्वेश्चन कर लिया, बिकॉज सब्जेक्टिव तो होगा नहीं कि हाफ कर लिया तो आपको स्टेप मार्किंग होगी और स्टेप के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे। नो, इसमें क्या होगा कि आपको आपने हाफ क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना था। जैसे हमने यहाँ तक सॉल्व किया, उसके बाद फॉर्मूला लगाना था। जब फॉर्मूला नहीं आता होगा तो एंड तक रिजल्ट नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, फॉर्मूला को बाय हार्ट याद करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े और क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।